स्पीच क्या होती है? एक शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, होती क्या है ये हेट स्पीच? क्या जो हम बाहर से सुनते हैं कि किसी ने हेट स्पीच दी है, तो हम इसका क्या अर्थ लगाते हैं? हम अंदर ही अंदर दिमाग में क्या क्या सोचते रहते हैं कि होती क्या है, ये हेट स्पीच होती क्या है? तो मैं बता देना चाहती हूँ कि कानून की नज़रों में अगर आप हेट स्पीच पूछते हो तो हेट स्पीच क्या होती है। पर हेट स्पीच जो होती है, लाइक अगर आपने अपनी किसी को अपनी भाषा से, अपनी बोली से, लिख कर, बोल कर, या तो किसी चीज में बयान देके, प्रसारित करके, भाषा के द्वारा, किसी नस्ल के द्वारा, किसी जाति को इंगित करके, किसी समुदाय को इंगित करके, अगर आपने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, किसी की धार्मिक भावनाओं पर आपने चोट दी है, वहां पर कहा जाता है कि आपने एक हेट स्पीच का काम किया है। और साथ ही में जो ये चीजें जो मैंने बताई है, और इन चीजों के आधार पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जो धर्म विशेष के प्रति एक जो नफरत फैलाई जाती है, या एक जो नफरत के साथ साथ जो दंगा ये सब हो जाता है, तो वहां पर जो आप ये सब जो कारण होगा, उसका कारण हेट स्पीच कही जाएगी। वह उसका कारण जो है सीधा सीधा हेट स्पीच उसका एक आधार बनेगा। बात अगर करते हैं कानून की, तो क्या कानून में हेट स्पीच को कुछ अलग से डिस्क्राइब किया गया है? क्या इसकी व्याख्या दी गई है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सीधे सीधे कानून में इसकी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई भी व्याख्या नहीं दी गई है, किसी भी प्रकार से इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि कुछ आधार बताए गए हैं, जिन आधारों पर जो हेट स्पीच की संभावनाएं, हेट स्पीच की जैसी एक स्थिति बन सकती है, लेकिन वह हेट स्पीच ही होगी, इसका कुछ भी जो व्याख्यात्मक टिप्पणी जो है कानून में कहीं पर भी नहीं दी गई है। लेकिन अगर बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 बोलता है अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में है। अभिव्यक्ति की आजादी, जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं कि किसी भी इंसान को आप जो है भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी। कोई भी आपको अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी जो है आपकी बातों को, आपके विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की रोक नहीं है। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है, आर्टिकल 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी में रहें। लेकिन साथ ही कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां पर कि आपको रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। अगर आप उन पॉइंट्स के अंतर्गत जो है दोषी पाए जाते हैं, अगर आपने उन पॉइंट्स को टच किया है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देते हुए, तो वहां पर आप आर्टिकल 19 के तहत जो है नहीं बच सकते हैं। वहां पर आपको जो है एक जो प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है, वहां से आपको गुजरना ही होगा। तो कौन से ऐसी 8 चीजें हैं, कौन से ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जिनको कि टोटली रेस्ट्रिक्ट किया गया है? अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें जहाँ पे कि सीधे सीधे रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप उसके अंतर्गत आके, अगर आप अपने जो ये हेट स्पीच की जो मैंने डिटेल्स में बताया था कि अगर अपनी भाषा या तो फिर लेख, बयान, इनके थ्रू अगर आपके जो बयान वगैरह जो भी हैं, अगर वो हेट स्पीच की श्रेणी में आ रहे हैं, तब वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स है कि आपका, जैसे कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे कि अगले जो सामने वाला है उसको जो है उसकी धार्मिक भावना को वहां पे आहत लग रही है, या तो आपने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, या तो आपने भड़काऊ बात बोल दी है, या तो कोई भड़काऊ भाषण यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। भड़काऊ भाषण जो हो चुका है। राज्य की सुरक्षा के संबंध में, जी हाँ, राज्य की सुरक्षा के संबंध में अगर आपने इस तरह से कुछ बयानबाजी की है, तब वहां पर एक हेट स्पीच का उदाहरण आपने पेश किया है। और दूसरी बात ये भी है कि लोक व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। भारत देश की लोक व्यवस्था में भी अगर किसी भी तरह का विघ्न आता है और जिसका कारण, जिसके आधार जो है हेट स्पीच बन रही है, वहां पर भी इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और वह है मानहानि है। नैतिकता के संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही एक जो चीज बताई गई है कि भारत की अखंड संप्रभुता पर भी, जैसे कि हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि जो भारत की जो एक संप्रभुता है, अखंड संप्रभुता है, अगर उस पर किसी भी प्रकार की हेट स्पीच का आधार आता है, तो वहां पर भी जो है एक जो रेस्ट्रिक्शन बताया गया है, वहां पर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो हवाला नहीं दे सकते हैं।
अच्छा, इसमें जो रहता है ना कि इसकी सजा अगर इसमें कानूनी व्याख्या नहीं दी गई है तो वहां पर आपको जो है इसमें पनिशमेंट कैसे मिलेगा, कैसे अगर आपने जो है कानून के तहत अगर आपने ये काम किया ही नहीं है तो वहां पर आपको पनिशमेंट कैसे मिलेगा। तो जी हाँ, मैंने कहा है कि इसमें कानूनी व्याख्या हेट स्पीच की नहीं करी गई है, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। आपकी अगर बयान, आपकी भाषा, अगर आपका जो है जाति समुदाय या किसी को इंगित अगर आप करते हो तो वहां पर आईपीसी में इस तरह के सेक्शंस जो हैं वहां पर अगर आप उसके अंतर्गत पाए जाते हो तो वहां पे आपको सजा और आपको जुर्माना या तो आपको दोनों, ये सब आपको देना पड़ सकता है। अगर मैं बात करती हूँ सेक्शन 153 ए की यहाँ पर, तो वहां पर अगर आपने हेट स्पीच के अंतर्गत काम किया है तो वहां पर आपको 3 साल की सजा बताई गई है, साथ ही आपको जुर्माना बताया गया है, फाइन, और या तो फिर बोथ आपको या तो दोनों ही आपको इसमें जो है भरना पड़ सकता है। बात करते हैं दूसरी 153 एक में जो धर्म नस्ल, इसमें जो आधार वह है कि धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, या तो मैं बताऊं जन्म स्थान, भाषा, जाति, समुदाय, यह सब के आधार पे जिससे कि नफरत फैल रही है, रंजिशें फैल रही है, इस आधार पर जो ये पनिशमेंट जो मैंने बताई है इसका यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है। दूसरी जो सेक्शन में यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ वह है 295A। 295A जो है वह बताती है कि जो इससे पहले कि मैंने बताया था कि धर्म के आधार पे या तो जाति के आधार पे, नेशनल, भाषा, इन सब के आधार पर जो है आपको पनिशमेंट मिली है। 295A के अकॉर्डिंग आप जो है यह है कि देश के किसी भी समुदाय केवल धार्मिक भावनाएं आहत करने संबंधित है। यह है जो सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए है। तो इनका जो सजा का जो आधार है वह लगभग सेम ही रहता है, 3 साल तक की सजा का यहाँ पे प्रावधान बताया जाता है और जो जुर्माना बताया जाता है, और कुछ एक केस में जो आपको सजा भी मिलेगी और आपको जुर्माना भी यहाँ पे देना होगा। तो दोनों की ही सजा जो है बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जो संबंधित सेक्शंस है, कौन से ऐसी संबंधित सेक्शंस जो हैं जो कि एक हेट स्पीच के अंतर्गत हम यहाँ पे बता सकते हैं। उनमें से है सेक्शन 124A, सेक्शन 295A जिसका जिक्र मैंने किया है, सेक्शन 153A जो मैंने आपको बताई है, साथ ही 295, ये सब भी आप इनको साथ में आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। ये पूरी जो मैंने ये चीज़ बताई है इसको पूर्णात्मक रूप देने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सेक्शंस को एक बार पढ़ो, इसके बारे में निष्कर्ष निकालो, ताकि आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से रीड करोगे, तभी आपको ये जो सब्जेक्ट है अच्छे से समझ में आने वाला है, तभी जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं, ये तो मैंने बताया कि हेट स्पीच के कुछ एक जो आधार वगैरह है मैंने बताए हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट के अपने क्या इसमें राय रखते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप वीडियो को थोड़ा और देखिए, अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ में। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है वह हेट स्पीच के मामलों में बहुत ही ज्यादा सतर्क है, बहुत ही ज्यादा अवेयर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे स्टेट्स को यह बोला है कि, और केंद्र शासित प्रदेशों को यह बोला है कि अगर इस तरह के मामले आते हैं, इस तरह के मामले दर्ज होते हैं तो वहाँ पे तुरंत प्रभाव में जो है इन मामलों को एफआईआर को दर्ज करें, उन पे जो है प्रोसीडिंग्स चालू करें। इस तरह के मैटर्स जो होते हैं इन पे बिल्कुल भी डिले मत करें, पेंडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़े। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो पॉइंट है वह है कि अगर बात यहाँ पे भारत की संप्रभुता पर आती है, अखंडता पर आती है, तो वहां पर आपने जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना को जो है उसकी भावना को आहत किया है। तो इसलिए अगर इस तरह इस आधार पर अगर कोई भी मामला आता है तो वहां पर भी आप बिना देरी किए उस पर जांच कीजिए, उस मामले पर आप जो है अपनी प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए और जो यहाँ पर काम शुरू कीजिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी यह निर्देश दिए हैं कि आप खुद से जो है यह संज्ञान लीजिए, और अगर आप इसमें डिले करते हैं, अगर चीज़ें आगे तक पेंडिंग में जाती हैं, वहाँ पर जो आपका जो एक्ट होगा वह जो है कोर्ट की जो है एक अवमानना के रूप में माना जाएगा। यह कोर्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि अगर कोर्ट आपको कुछ काम दे रही है जिसको कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके, जैसे ही मैटर आता है एफआईआर कीजिए, आप उस पर खुद संज्ञान लीजिए। लेकिन अगर आप उस पर डिले करते हैं तो वह कोर्ट की एक जो है
अवमानना इसको माना जाएगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो यह हेट स्पीच है, यह जो एक शब्द है अपने आप में एक गंभीर शब्द है, यह एक गंभीर अपराध का रूप बन सकता है। साथ ही जो ये है धर्मनिरपेक्ष का जो एक ताना बाना जो ये बुना हुआ है उसको विघ्न करने का या उसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो इस पर जो है प्रशासन को, शासन को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर कि आप चाहते हैं कि मैं उसको ब्रीफ में यहाँ पे ओवरव्यू उसका देती रहूं, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो मेरे लॉ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं यहाँ पे बनाऊं। और कुछ जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए जाना चाह रहे हैं, जो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, वो अगर कोई चीज़ मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उस पर बनाऊं। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता हो। थैंक यू सो मच।